आगे बढ़ाते हुए मैं परम रानी को निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आकर अपना मनोगत व्यक्त करे। परम रानी। आदरणीय प्राचार्य सर, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथी, आज पूरा देश 23 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी नेता और सच्चे देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मना रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का कोई सानी नहीं है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। वे एक साहसी और स्वतंत्रता के प्रति अति उत्साही नेता थे। स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रभक्ति के लिए उनके अनेक संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के करिश्माई नेता और प्रेरक व्यक्तित्व के धनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। अंत में मैं उनके द्वारा कही गई 2 लाइनें कहना चाहूंगा। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं अतुल सर से विनती करती हूँ कि वो मंच पर आकर अपने 2 शब्द सबके सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय सीनियर मोस्ट टीचर एवं अन्य शिक्षक वृंद और प्यारे बच्चों, नंदिनी ने बोला है 2 शब्द, लेकिन मैं 2 शब्द नहीं 200 शब्द बोलने के लिए आया हूँ आज, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे सितारे हैं भारतीय आज़ादी की लड़ाई के, जिनकी वजह से हमें आज़ादी थोड़ी जल्दी मिली। ठीक है, कई कीमत व्यक्तियाँ हैं उनके बारे में, कई सारे मिस्ट्रीज हैं उनके बारे में, तो मैं आज आपको विस्तार से उनके बारे में बताऊँगा। ठीक है, जैसा कि पहले ही लोगों ने बता दिया आपको, फिर भी हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जयंती जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है, क्योंकि हर साल 23 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है और लोग इस दिन भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं और उनकी विरासत को न केवल उनके राजनीतिक नेतृत्व के लिए, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र और एकजुट राष्ट्र के उनके दृष्टिकोण के लिए भी याद किया जाता है। उनके योगदान को आज की भी पीढ़ियां को प्रेरित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सशस्त्र संघर्ष, मतलब कि वेपन के साथ, गांधी जी की थ्योरी थी अहिंसावादी, लेकिन बोस जी की थ्योरी थी एक थप्पड़ उसने मारा तो हम 2 थप्पड़ मारे। तो सशस्त्र संघर्ष की शक्ति में विश्वास करते थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध से ब्रिटिश साम्राज्य को हम नहीं हटा सकते हैं, तो उन्होंने साहसिक कदम उठाने में संकोच नहीं किया। उनके क्रांतिकारी विचारों की वजह से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको INA भी कहा जाता है, उन्होंने बनाया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जो यात्रा थी बेटा, कई चुनौतियों और विवादों से भरी थी, लेकिन उनके साहस और निस्वार्थता के आगे वो अडिग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वे पहले ज्वाइन किए थे, लेकिन बाद में गांधी जी के साथ उनके मतभेदों के कारण उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ के नई पार्टी बनाई। उन्होंने न केवल भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का प्रयास किया, बल्कि बाहरी और आंतरिक जो भारत में उस समय विभाजनकारी शक्तियां थी, उनके खिलाफ भी देश को एकजुट करने का भरपूर प्रयास किया। नेताजी का जीवन और उपलब्धियां रहस्य और साजिश से घिरी हुई है। 1945 में उनके लापता होने के बाद आज भी बहस और अटकलें लगाई जाती हैं कि उनकी मृत्यु 1945 में हुई थी या नहीं हुई थी। चाहे जर्मनी हो या ब्रिटेन हो, हर जगह उनका आज भी डंका बजता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो विरासत है, उनको सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व से भी कहीं आगे जाती है। स्वतंत्रता के तरफ बैनर तले उन्होंने भारत की विविध आबादी को एकजुट करने के कई प्रयास किए। युवाओं की शक्ति में उनका पूरा विश्वास था और एक नए भारत के लिए उनका दृष्टिकोण, जहां हर एक नागरिक सम्मान के साथ रह सके, वो आज भी गूंजते हैं। उनका जीवन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता रहेगा और आप सभी बच्चे भी जो है उनकी लोकप्रियता और परंपरा के पालन करने का प्रयास करेंगे। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले नेताजी का जो बचपन हुआ था,
और वो बंगाल में हुआ था। उनके पिताजी थे जानकीनाथ बोस, जो कि एक एडवोकेट थे, और उनकी माताजी थी प्रभावती देवी, जिन्होंने बचपन से उनमें देशभक्ति और आध्यात्मिकता के मजबूत मूल्यों का संचार किया। बेटा, जो भी महापुरुष होते हैं, अगर आप देखेंगे तो उनके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो उनकी माताजी होती हैं। आप चाहे विवेकानंद जी को उठाकर देख लीजिए या किसी भी महान व्यक्ति को अगर आप उठाकर देखेंगे तो सबसे पहली जो गुरु होती है वो माँ ही होती है। तो नेताजी के जीवन में भी उनकी सबसे पहली जो गुरु थी प्रभावती देवी उनकी माताजी थी। बचपन से ही नेताजी पढ़ने में बहुत ही तेज थे। 1918 में उन्होंने जो है उस समय दर्शन शास्त्र की डिग्री हासिल की थी। 1919 में उन्होंने इंग्लैंड में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भारतीय सिविल सेवा, जिसको आज के टाइम पे IAS एग्जाम कहा जाता है, उसको क्रैक किया था, उसको क्लियर किया था, वो भी चौथे रैंक से। मतलब उस समय के ब्रिटेन साम्राज्य में उन्होंने चौथा रैंक हासिल किया था भारतीय सिविल सेवा में, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक साल के बाद ही उनको ये समझ में आ गया कि वो भारत के लोगों के साथ जो ब्रिटेन शासन का जो अत्याचार था उसको वो सह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। बर्लिन में जर्मन और भारतीय अधिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके अडिग समर्पण के लिए सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के राजकुमार के रूप में भी नामांकित किया है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने भी वैचारिक मतभेदों के बावजूद उन्हें देशभक्तों में परम देशभक्त बताया है। नेताजी स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस जी से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि आध्यात्म और राष्ट्रवाद आपस में जुड़े हुए हैं और यही विश्वास उनके क्रांतिकारी उत्साह की नींव बन गया। विवेकानंद जी की शिक्षाओं ने ही बोस को एकजुट और स्वतंत्र भारत का सपना देखने के लिए अत्यधिक प्रेरित किया था। सन 1938 और 1939 में 2 बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक नई पार्टी का गठन किया था। नेताजी ने भारतीयों तक पहुंचने और स्वतंत्रता के अपने विचारों को फैलाने के लिए जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी और उसमें उन्होंने कई देशभक्ति के नारे लड़े थे जो आज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ हैं जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये 3 नारे तो आप भी जानते ही हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ किया था। 1937 में ऑस्ट्रिया में, जो जर्मनी के बाजू में एक छोटा सा देश है, वहां पे उन्होंने विवाह भी किया था एमिली शेंकल से और उनकी एक बेटी अनीता बोस फॉफ हैं जो आज भी जिंदा हैं और उन्होंने नेताजी के बारे में कई सारी जानकारियां हमें दी हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सरकार के गठन किया था और